सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्मार्ट आज हम क्लास लोग को। देखेंगे केमिस्ट्री बुक का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 से कम। दूसरा क्वेश्चन कहता है खगड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CaCO3। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3 10H2O। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NaHCO3। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CaSO4 1/2H2O। ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है मैट्रिक एग्जाम में, तो इसको अच्छा तरह से याद कर ले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 1/2H2O। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीएच स्केल कहते हैं। ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल किसे कहा जाता है, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है पीएच स्केल का शून्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिक क्षारीयता को। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बार एजिया मिश्रण में HCl एवं NH2O3 का अनुपात होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3:1। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है जठर रस का पीएच मान लगभग क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.2। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.2। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनाइड का पीएच मान लगभग क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है NaCl पर तंतु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HCl गैस। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या जल की उपस्थिति में HCl H+A उत्पन्न कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी उत्तरों सत्य हैं, हाँ नहीं हाँ और नहीं दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। अगर आपका 7 होगा तो अम्लीय होगा, मतलब कि 7 होगा तो उदासीन, 7 से कम तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए OH- आयन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल में घुलनशील क्षारक। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए क्षारकों में कौन सा क्षारक क्षार हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NaOH। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CuSO4 5H2O।
अगला 22 नंबर क्वेश्चन कहता है जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है या निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी CaSO4 2H2O। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रबल अम्ल कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। मतलब कि आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि दुर्बल अम्ल किसे कहा जाता है। तो कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता हमारा शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 से 7.8 के बीच। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या है। अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या है। तो 5.6 से कम। अगर 5.6 से कम होगा pH मान तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है जब अम्लीय जल नदी में प्रभावित होते हैं तो इस जल का pH मान घट जाता है जिसे जल में रहने वाले जीवधारियों का जीना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है या कठिन होता है, जल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सभी उतर सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कठिन होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है धातुओं पर अम्ल के प्रवाह से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो इसका राइट आंसर तो आप लोग को पता होगा कि K2SO4 लवण है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। तो K2SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अभी हमने पीछे बताया था कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है, मतलब कि जिसका pH मान 7 से कम होगा वह हो जाएगा अम्लीय, और 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय। अगर आपका 7 रहता है तो इसे उदासीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन कहता है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 से कम। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग कैसा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेत दूधिया रंग का हो जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किसी प्रकार से सूचित किया जा सकता है। किस प्रकार से सूचित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंधीय सूचक। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस बनता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Na2
और O2। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस निकलता है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन कहता है दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना हो जो काफ़ी कठोर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।